हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग परसेंटेज में मूल्य पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो मूल्य पर आधारित प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ही ध्यान से देखेंगे। एक किसी वस्तु, ठीक है, एक किसी वस्तु के मूल्य में जो है 20% की कमी देखता है अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है। ये अपरिवर्तित मैंने क्यों रेट से लिखा है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले रहे तो, ठीक है, खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद ऐसे तो आप लोग कितने सारे क्वेश्चन को बना देंगे, वो भी कुछ चंद सेकेंड्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको सीखते हैं। जैसे जो मूल्य होता है, ठीक है, मूल्य, इसमें गुणा कर दिया जाए, ठीक है, खपत, मूल्य गुणे खपत, तो क्या निकल जाता है, खर्चा, ठीक है। इसको भी समझेंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो प्याज है, ठीक है। आप बाजार से 5 केजी लेकर आए तो आपको कितना देना पड़ेगा, इसका मूल्य कितना निकलेगा, कितना खर्चा आपने किया। जैसे 10 रुपये प्रति किलो था और आपने 5 किलो दे लिया है, तो 10 पच्चे 50, ठीक है, 50 रुपये आपको देना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं मान लीजिए इसको खर्चा अपरिवर्तित रखें, ठीक है, मतलब खर्चा आपको 50 ही करना रहे और जो है 5 रुपये प्रति किलोग्राम से आपको लेना रहे, ठीक है। खर्चा अपरिवर्तित रहे, आपको 50 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो उसका प्राइस जो है घट गया, तब आप कितने किलो ला सकते हैं, 10 किलो लेकर आएंगे, ठीक है। 10 रुपये प्रति किलो मान लीजिए प्याज था, तो आपको 5 किलो लेना है तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा। वही मान लीजिए ये 5 रुपये प्रति किलो हो गया और आपको 50 रुपये ही पे करना है, 50 रुपये खत्म करके ही आना है, तो आप कितने किलो प्याज लेंगे, 10 किलो प्याज लेंगे और आपको 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से देखेंगे कि खर्चा जब जो था वो परिवर्तित नहीं हुआ, खर्चा है परिवर्तित नहीं हुआ, तो जो वो खपत है, ठीक है, खपत जो है वो यहाँ पर मूल्य बन गया और जो यहाँ पर मूल्य था वो यहाँ पर खपत बन गया है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ है, खर्चा, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है, यदि खर्चा अपरिवर्तित रहे तो क्या होगा, जो मूल्य होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा खपत के, यानी कि 1/, खपत। ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मूल्य बढ़ा यहाँ पर तो जो है मूल्य बढ़ा तो खपत घटेगा, ठीक है। और लेकिन खपत जो है वो, सॉरी, यहाँ पर मूल्य जो है वो कम हुआ तो खपत क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। यही हम लोग को सीखना, अब यहाँ पर अप्लाई करना है। अब चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर ही आते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप लोगों ने आशा करते हैं अच्छे से समझ लेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी ये जो है वो सक्सेसिव केस ही लगता है, ठीक है। आपको पिछले वीडियोस में सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर देता है। अब आप लोग को बताया 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो कमी करने का मतलब ये 5 में 1 की कमी कर दिया, तो 5 में 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 1 की कमी कर दी है, 4 में 4 हो गया, देखा गया, देखता है, ठीक है। अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे, यही अपरिवर्तित रहे, ठीक है। यहाँ पर खर्चा क्या था, अपरिवर्तित था, यहाँ पर भी 50 रुपया लग रहा था और यहाँ पर भी 50 रुपया, और यहाँ पर भी खर्चा जो है अपरिवर्तित रहा, ठीक है। तो जो मूल्य एक यहाँ पर ये था तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। जो मूल्य था वो खपत बन गया और जो खपत था वो मूल्य बन गया। अगर जो है खर्चा जो है अपरिवर्तित रहा तो यहाँ पर भी ये जो आता है ये मूल्य हो गया, ये मूल्य में कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
4 और 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि खपत हो जाएगा। ठीक है, देखिए उल्टा हो गया ना, यहाँ पर जो था यहाँ पर आ गया और यहाँ वाला यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आया और यहाँ वाला यहाँ पर आ गया, यानी कि जो है आपस में बदल गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रहे है, ठीक है, रहे तो जो है खपत में क्या प्रभाव, खपत जो है 1 बढ़ गया, पहले 4 था, और ये हमेशा याद रखेंगे ये पहले वाला होता है और ये बाद वाला आता है, ठीक है, ये इनिशियल होता है और ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आ गया 4, ठीक है, 4 से 1 बढ़ गया 5, खर्चा में जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो खर्चा जो है खपत में क्या प्रभाव पड़ा, तो खपत 1 बढ़ गया 4 के रिस्पेक्ट में और इंटू 100 कर देंगे हम लोग, ठीक है, इधर से काट देंगे, आ जाएगा हम लोग का 25%, ठीक है, यानी खर्चा जो है वो खपत जो है वो 25% बढ़ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे समझ के, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 50% कितना होता है, 50% बराबर 1/2, ठीक है, और वृद्धि कहेगा तो 2 में हम लोग 1 की वृद्धि कर देंगे, तो 2 में 1 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, वृद्धि की जाए तो इसके खपत में कितने भाग की कमी होगी, तो यहाँ पर ये 3 से 2 हो जाएगा, ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पर भाग की कमी हो ताकि उस, ठीक है, इसकी जो है इसकी खपत पर होने वाला वह जो है जितना पहले था उतना ही रहे, ठीक है, पहले जितना है रहे, ठीक, मतलब कि वो चेंज ना हो, अपरिवर्तित रहे, ठीक है, तो खपत अपरिवर्तित रहे, यानी कि इसको यहाँ पर लिखना पड़ा, इसको यहाँ पर लिखना पड़ा, तो इसको ये आता है मूल्य और ये खपत, ठीक है। अब यहाँ पर जो है खपत में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर इसकी खपत में कितने भाग की कमी हुई, कितने भाग की कमी हुई, 1 भाग की कमी हुई और 3 के रिस्पेक्ट में, यानी 1/3 भाग की जो कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत आ सकती है आपको, तो क्या है, आमों के मूल्य में, ठीक है, आम है, आमों के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि करने पर, 20% का आप लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे 20%, यानी कि 1/5, ठीक है, की वृद्धि हो जाने से, ठीक है, एक व्यक्ति को वृद्धि हुआ है, ठीक है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि हुई है, यानी 5 से 6 हो गया होगा, ठीक है। वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में, ठीक है, 40 रुपये में 4 आम जो है वो कम मिलते हैं, 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, यानी कि जो है मूल्य में हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले भी 40 रुपये में ला रहे थे आम और अब भी 40 रुपये में ला रहे थे, लेकिन जो है 4 आम है वो कम मिल रहा है हम लोग को। पहले जो 40 रुपये में कुछ कितना भी आम मिलता होगा, लेकिन अब जो मिल रहा है 40 रुपये में वो 4 आम हम लोग को कम मिल रहा है। तो वृद्धि से पहले, ठीक है, जो वृद्धि नहीं हुई थी, ये 20% की वृद्धि नहीं हुई थी, उससे पहले जो है 15 आमों का मूल्य था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो खपत जो है खर्चे में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 40 रुपये पहले भी खर्च हो रहा था और 40 रुपया अब भी खर्च हो रहा है, लेकिन 4 आम जो है वो कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 से 5 हो जाएगा। ये जो होता है ये मूल्य होता है और ये क्या होता है, खपत,
ठीक है, अब यहाँ समझेंगे। देखिए मूल्य बढ़ा 5 से 6 तो खपत क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वो भी कितना घटा, 1 रेशियो घट गया। पहले 6 था, अब 5 हो गया, 1 रेशियो का मान घट गया। लेकिन 1 रेशियो का मान घटने से क्या प्रभाव पड़ा कि हमको 4 आम कम मिल रहा है। ठीक है, 1 रेशियो घट गया तो यहाँ पर 4 आम भी तो कम मिल रहा है, यानी 1 रेशियो का मान जो है वो 4 है। ठीक है, 1 रेशियो का मान 4 आम लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले कितना, 1 रेशियो का मान 4 आम है, तो पहले कितने आम मिल रहे थे आपको, 24 आम मिल रहे थे। और अब कितने मिल रहे हैं, 520, यानी कि 20 आम मिल रहे हैं। ठीक है, ये 1 रेशियो का मान 4 था, तो यहाँ से 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और 5 रेशियो का 20 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर लिखा 20 और यहाँ पर 24। ठीक है, यानी कि पहले जो मिले थे वो 40 रुपये में 24 आम मिल रहे थे, लेकिन जब इसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो अब हमको 40 रुपये में जो है 20 आम मिल रहे हैं, यानी कि 4 आम अब हमको कम मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम में अब समझ में आ गया होगा कि ये 4 आम हम लोग को कम मिल रहा था। ठीक है, अब वृद्धि से पहले, यानी कि पहले जब 24 आम मिल रहे थे, 24 आम मिल रहे थे। ठीक है, तो एक आम का कीमत कैसे निकालेंगे, ऊपर 40। ठीक है, क्योंकि 40 रुपये था और 24 आम था, तो एक आम का मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हमको कितना का निकालना है, 15 का निकालना है, तो ये एक आम का निकलेगा तो इसमें 15 का गुणा कर देंगे, यानी 15 आम का निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देंगे हम लोग सिंपली। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर हो जाएगा 12। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 और ये आ जाएगा 6। इसको और काटेंगे 5 और यहाँ पर 3, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25। ठीक है, यानी 15 आम का मूल्य था जो था वो 25 रुपये थे। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में आया तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको भी ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अच्छे से समझा होगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो वीडियो रोक करके पहले आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन जो है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, ठीक है, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें जो है कमी होगा। तो 20%, वही मूल्य में 20% को लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, 20% की कमी हो रहा है, यानी कि 5 में है 1 की कमी हो रही है, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी है अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 120 रुपये में जो है 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अब चीनी का जो है प्रारंभिक मूल्य है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य चीनी का क्या था, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 120 रुपये तो अभी भी खर्च हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो है खर्चा जो है वो क्या है, नियत है। नियत है यानी कि अपरिवर्तित है। यहाँ पर खर्चा जो है वो 120 रुपये पहले भी हो रहा था, अभी भी 120 रुपये हो रहा है, लेकिन हमको चीनी क्या है 3 केजी अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर आता है खपत। अब खपत कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, जब ये जो है मूल्य घटेगा तो जो खपत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मूल्य जो घटेगा तो खपत अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 1 रेशियो बढ़ा। ठीक है, पहले 4 था खपत, लेकिन अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। लेकिन एक रेशियो बढ़ने से क्या हुआ, हमको 3 केजी जो है चीनी अधिक मिलने लगा। ठीक है, 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता हूँ, यानी कि 1 रेशियो जब बढ़ा तो हम लोग 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकते हैं, यानी कि 1 रेशियो का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर 3 केजी आ गया। ठीक है, तो पहले कितना खरीद रहे थे हम लोग, यहाँ से निकाल लीजिए। 1 रेशियो का मान 3 केजी है, तो 4 रेशियो का मान 12 केजी हो जाएगा, यानी पहले हम लोग 12 केजी खरीद रहे थे। अब कितना खरीद रहे हैं ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 रेशियो का मान 3 है तो 5 रेशियो का मान 15 हो जाएगा।
ठीक है, यानी अब कितना ले रहे हैं, 15 kg ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब हमसे प्रारंभिक जो है मूल्य पूछ रहा था। तो पहले हम लोग ला रहे थे 12 kg, लेकिन हमको पे कितना कितना देना पड़ा था, वो हमको 120 रुपये तब भी देना पड़ा था, अभी भी देना पड़ा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1 kg का जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछता जो है लास्ट वाला, अब कितने में ला रहे हैं, तो है 15 में ला रहे हैं, लेकिन 120 रुपये तभी भी देना पड़ा, और हमको 3 kg जो है चीनी अधिक मिल रही है। यहाँ पर देखिए पहले जो है 12 kg मिल रहा था और अब 15 kg मिल रहा है, तो 3 kg हमको चीनी जो है यहाँ पर दिखा रहा है एक्स्ट्रा, वो हमको वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, तो 120 रुपये अभी भी देना पड़ा, लेकिन हमको यहाँ पर 3 kg चीनी भी अधिक मिल रही है। तो अब कितना रेट हो जाएगा उसका, इसको काटेंगे तो 12 बट्ठे 120 हो जाएगा, यानी अब जो चीनी का मूल्य है वो 8 रुपये प्रति kg है। ठीक है, और पहले 10 रुपये प्रति kg था। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल के वीडियो में भी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।